द लाइफ ऑफ पोप इज़ अ बायोग्राफिकल वर्क बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के द्वारा एक बायोग्राफिकल वर्क है। बायोग्राफिकल वर्क का मतलब होता है जिस किसी के जीवनी पर जो वर्क आधारित होता है, किसी के जीवन पर जो बेस्ड होता है, लाइफ पर बेस्ड होता है। ही वॉज बॉर्न इन 1709, 1709 में इनका जन्म हुआ, एंड डाइड इन 1784, और 1784 में इनकी मृत्यु हुई। ये बात हो रही है सैमुअल जॉनसन की। ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, वो एक महान इंग्लिश पोएट थे, प्लेराइट, नाटककार, एसेइस्ट, निबंधकार, मोरलिस्ट, नैतिकवादी, क्रिटिक, आलोचक, बायोग्राफर यानी जो जीवनी के लेखक जो होते हैं, एडिटर, संपादक भी रहे, एंड लेक्सिकोग्राफर, और इन्हें एक लेक्सिकोग्राफर के तौर पर भी जाना जाता है। लेक्सिकोग्राफर टर्म उनके लिए यूज़ होता है जो कोई डिक्शनरी कंपाइल करते हैं, जो डिक्शनरी बनाते हैं। ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इंग्लिश लिटरेचर, उनका योगदान अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर, उसके जो सबसे अधिक चर्चित वर्क्स हैं उनमें से एक है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, चूँकि मैंने बताया अभी कि एक डिक्शनरी भी इन्होंने लिखा था, कंपाइल किया था, इस वजह से इन्हें एक लेक्सिकोग्राफर भी कहा जाता है। और या फिर इसी का दूसरा नाम था जॉनसन्स डिक्शनरी, जो कि 1755 में पब्लिश हुई थी। इस पर लगभग उन्होंने 10 साल काम किया था। एंड अ जर्नी टू वेस्टर्न आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, ए ट्रैवल नैरेटिव, ये एक ट्रैवल नैरेटिव है, यानी उनकी यात्रा पर बेस्ड है, जो कि 1755 में ही पब्लिश हुई थी। द फॉलोइंग बायोग्राफिकल वर्क लाइफ ऑफ पोप वॉज पब्लिश्ड इन 1761, और यह वर्क जो है 1761 में पब्लिश हुआ। सैमुअल जॉनसन की जो एक बुक थी, बुक का नाम था लाइव्स ऑफ द पोएट्स। लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज़ अ लैंडमार्क इन द बायोग्राफिकल राइटिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य की जब बात होती है तो बायोग्राफिकल राइटिंग के वर्क के तौर पर जो है लाइव्स ऑफ द पोएट्स बहुत ही चर्चित कलेक्शन मानी जाती है। लाइफ ऑफ पोप इज़ हाईली रिगार्डेड एज द मोस्ट परफेक्ट बायोग्राफिकल वर्क, और लाइफ ऑफ पोप को एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं उम्दा एक बायोग्राफिकल वर्क माना जाता है, जिसमें कि कोई तरह की कमी नहीं दिखती है, इम्परफेक्शंस नहीं दिखती है, एक परफेक्ट वर्क माना जाता है। जॉनसन सीम्स टू अप्रिसिएट पोप्स मेरिट एज अ पोएट, और इस वर्क में पोप की प्रतिभाओं को वो मेंशन करते, जिक्र करते नज़र आते हैं एक कवि के तौर पर। ही रियली अंडरस्टूड पोप्स पर्सनैलिटी, वो पोप को बहुत करीब से जान पाए थे, बेटर देन एनीवन एल्स, किसी अन्य से बेहतर तरीके से। ही इंक्लूड्स द रिचनेस ऑफ पोप्स लाइफ, वो पोप के लाइफ की बहुत सारी खूबियों को इसमें बताते हैं। ही स्टडीड हिज लाइफ विथ ग्रेट हार्ड वर्क, और उन्होंने कड़ी मेहनत मशक्क़त से जो है इनके लाइफ के बारे में स्टडी किया था, जाना था इनके लाइफ के बारे में। ही टुक द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट वर्क्स दैट ही वेंट थ्रू, जो भी वर्क्स उसने पढ़े उसका रेफरेंस देते हुए इन्होंने इसके लाइफ के बारे में हमें बताया है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच ही कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस वर्क्स एंड डिफरेंट कंटेम्प्रेरी राइटर्स, और इसमें ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो उन्होंने उनके बहुत सारे वर्क से भी इकट्ठा की, साथ ही साथ उनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे। कंटेम्प्रेरी राइटर का मतलब होता है कि जो अलेक्जेंडर पोप के जो तत्कालीन जो लेखक थे उन सब से भी इनके बारे में जानकारियां इकट्ठी की। ही एनालाइजेज पोप्स कैरेक्टर, वो पोप के चरित्र को भी एनालाइज करते हैं, उनका जीवन कैसा रहा, एंड डिस्कसेज हिज पॉपुलर वर्क्स, और उनके लोकप्रिय वर्क्स का भी चर्चा करते हैं। जॉनसन की जो लाइफ ऑफ पोप है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इन द पार्ट फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट द लाइफ एंड करियर ऑफ पोप, पहले पार्ट में वो पोप की जीवनी और उनके लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में बात करते हैं। He also gives account of various disputes and controversies in which he was engaged. वो उनकी बहुत सारी ऐसी विवाद और झगड़ों के बारे में भी बात करते हैं, कंट्रोवर्सीज़ के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें वो इंगेज्ड रहे थे, जिसमें वो उलझे रहे थे। ये तो था पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से की बात करें तो ही टॉक्स अबाउट हिज कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अगेन बार बार यहाँ पर कैरेक्टर शब्द जो आ रहा है, मतलब कि एक पर्सनैलिटी के तौर पर उन्हें कैसे ये जानते थे, एक कैसे ह्यूमन बीइंग थे वो, उनके बारे में भी इन्होंने बताया है। एंड इन द थर्ड पार्ट, तीसरे हिस्से में, ही एग्जामिन्स एंड इवेल्युएट्स डिफरेंट वर्क्स ऑफ पोप,
पोप के अलग अलग वर्क्स को वो इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मतलब होता है यानी क्रिटिसाइज करना, उनके बारे में बताना कि वो वर्क्स कैसे हैं, अच्छे हैं या उनमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। देयर इज आल्सो द रिकॉर्ड ऑफ हिज पोइटिक अचीवमेंट, उनके जो कवि के तौर पर जो एक उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल करी उसका भी जिक्र किया गया है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज करियर, यानी अपने करियर की काफ़ी शुरुआत से, पोप वॉज अ जीनियस एंड प्रीसियस पर्सनैलिटी। पोप एक जो है काफ़ी जीनियस व्यक्ति थे। कहा जाता है कि वो भले ही दिखने में फिजिकल अपीयरेंस उनका उतना सही नहीं था, नाटे कद के, काले कलूटे दिखते थे, बट काफ़ी जीनियस व्यक्ति रहे थे, काफ़ी जीनियस पोएट वो रहे थे। एट वेरी अर्ली एज, काफ़ी शुरुआती दौर में ही, पोप ट्रांसलेटेड अ पार्ट ऑफ ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ओविड जो कि महान पोएट हुए हैं, उनके मेटामॉर्फोसिस को इन्होंने ट्रांसलेट किया था बहुत ही कम उम्र में। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ बॉय ऑफ ए टेंडर एज। एक कम उम्र के लड़के के लिए ये कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही मुश्किल टास्क था। पोप हैड ग्रेट अट्रैक्शन फॉर ड्राइडन। पोप का जो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पोप के बारे में जो इन्होंने बताया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यानी सैमुअल जॉनसन ने इसमें बताया है कि किस तरह से ड्राइडन के वर्क को फॉलो करते थे पोप। ड्राइडन को काफ़ी करीब से वो भी पढ़ते थे। जिस तरह से सैमुअल जॉनसन ने पोप को पढ़ा, उसी तरह पोप ने ड्राइडन को पढ़ा था, जिनका जीवन काल 1631 से 1700 तक रहा था। ही आल्सो लव्ड हीज अर्लियर पब्लिश्ड पोएम्स ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड जो है एक कविता है जो कि अलेक्जेंडर पोप की है। इस कविता को काफ़ी पसंद करते थे कौन? यहाँ पर बात की जा रही है सैमुअल जॉनसन की। ठीक है, सैमुअल जॉनसन पसंद करते थे उनकी कविता। इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के शुरुआती हिस्से में, शुरुआती दौर में, ही ट्रांसलेटेड 2 एपिक्स ऑफ होमर। होमर में ER हो जाएगा। होमर के 2 वर्क्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया था, 2 एपिक्स को, जिनमें कि एक एलियड था और दूसरा ओडिसी। दोनों ही वर्क को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। अंग्रेजी में ही किया होगा, स्वाभाविक है। वंस डॉक्टर जॉनसन वॉज आस्क्ड वेदर पोप वॉज अ ग्रेट पोएट। जब एक बार जॉनसन से पूछा गया क्या पोप एक महान पोएट हैं, ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन इन रिप्लाई। तो जवाब में इन्होंने एक सवाल ही पूछा। वो सवाल था, इफ पोप बी नॉट अ पोएट वेयर इज पोइट्री टू बी फाउंड, कि यदि पोप पोएट नहीं थे तो फिर पोइट्री क्या है। मतलब काफ़ी एडमायर करते थे, यानी प्रशंसा करते थे काफ़ी एज ए पोएट पोप का सैमुअल जॉनसन। स्टिल डॉक्टर जॉनसन नेवर कॉल्ड पोप द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोप को सबसे महान कवि मानते थे, लेकिन एज अ पोएट हमेशा उन्होंने उसको अप्रिसिएट किया। देर आर सो मैनी डिफेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, विच आर फाउंड इन पोप्स पोइट्री, जो कि पोप की पोइट्री में देखने को मिलती है। द फर्स्ट वन इज दैट हिज पोइट्री कैन नॉट बी संग। उसकी कविताएं गाई नहीं जा सकती हैं। कविता को लिखने का उद्देश्य गाना भी होता है और इनकी कविताओं को गाया नहीं जा सकता है। बिकॉज दे लैक मेलोडीज़, क्योंकि उनमें सुर की कमी है, यानी कह सकते हैं कि मीटर, राइम, इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं करा है उन्होंने। द सेकेंड वन इज़ दैट, दूसरी कमी ये है, ही इज़ नॉट अ लिरिक पोएट लाइक शैली और कीट्स। शैली और कीट्स, जो पीबी शैली आपने नाम सुना होगा, पर्सी बिशे शैली या जॉन कीट्स, इन सब की तरह ये एक लिरिक पोएट नहीं थे। द थर्ड वन इज़ दैट हिज पोइट्री इज़ वेरी लिमिटेड अनलाइक अदर पोएट्स, यानी इनकी जो पोइट्री है वो काफ़ी सीमित रही, यानी ज़्यादा कुछ इन्होंने ज़्यादा टॉपिक्स पर, वेरियस टॉपिक्स पर नहीं लिखा दूसरे पोएट्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वर्ड्सवर्थ रोट मेनली अबाउट नेचर। ये बात बिल्कुल सच है कि वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ नेचर के बारे में ही मुख्य तौर पर लिखा, बट ही ऑल्सो रोट ऑन अदर टॉपिक्स। लेकिन उन्होंने अन्य टॉपिक्स पर भी लिखा। हालांकि हम आज उन्हें एक नेचर पोएट के तौर पर, एक रोमांटिक पोएट के तौर पर ही जानते हैं, बट उन्होंने और टॉपिक्स पर भी लिखा। वो लिमिटेड नहीं रहे, कोई लिमिटेड टॉपिक्स पर नहीं रहे। द फोर्थ and the last one is that he wrote epics but they were never like Shakespeare's or Milton's। यानी उन्होंने एपिक्स तो लिखे, लेकिन उनकी एपिक्स जो है कभी बराबरी नहीं कर पाई मिल्टन या शेक्सपियर के एपिक्स से। हालांकि शेक्सपियर ने एपिक्स नहीं लिखे, उन्होंने प्लेज लिखे हैं, बट मिल्टन की बात करें तो उन्होंने एपिक्स लिखे हैं, पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, पैराडाइज रीगेंड लिखा है। तो ये सब की बराबरी नहीं कर पाए। इनकी एपिक्स आप जानते होंगे, जैसे द रेप ऑफ द लॉक आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये एपिक तो जरूर है, लेकिन एपिक की खासियतें इसमें
बहुत कम दिखती हैं। यानी इन्होंने एक तरह से मॉक एपिक लिखा है, और एपिक जैसा गुण कहीं से भी उसमें नहीं है, एपिक जैसा प्रभाव उसमें नहीं देखने को मिलता है। बस वो एक समाज का फन बनाते हैं, मॉक करते हैं, समाज का मजाक बनाते हैं, एक क्लास का, एक सोसाइटी का। आपने देखा ही है उनको पढ़ के। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, पोप टेक्स द फर्स्ट पेज इन द सेकेंड ऑर्डर ऑफ इंग्लिश पोएट्स। यानी कह सकते हैं कि पोप को हम एक सेकेंड ऑर्डर के पोएट के तौर पर, यानी कुछ गिने चुने कवियों के बाद इनका स्थान इन्होंने सैमुअल जॉनसन ने बताया है। मोस्ट ऑफ द राइटर्स ऑफ हिज एज, उनके राइटर्स जो उनके एज के जो भी राइटर्स थे वो फॉलो करते थे हिज पोएटिक स्टाइल, उनके लेखन शैली को, एंड इमेजिनेशन, और उनकी कल्पनात्मक शक्ति को भी। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट ही इज़ विटियर। विटियर मतलब हो गया ज़्यादा समझदार, ज़्यादा बुद्धि वाले। मोर रिफाइंड, उनकी कविताएं भी काफ़ी रिफाइंड होती हैं, यानी परिष्कृत या शुद्धिकृत कह सकते हैं। एंड मोर करेक्ट, और ज़्यादा सही, देन एनी अदर पोएट ऑफ हिज टाइम। अपने समय के जो भी पोएट्स हुए उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये दिखते हैं अपनी कविता लेखन में। पोप हैड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट पोएट, और पोप में वो सारी खूबियाँ थी, अच्छाइयाँ थी जो कि एक महान पोएट में होती है। ही इन्वेंटेड न्यू फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, उन्होंने पोइट्री के न्यू फॉर्म्स को भी इन्वेंट किया, नई नई तरह से पोइट्री को लिखा। और एपिक को तो लिखा ही, आप सभी जानते हैं एपिक में किस तरह से बदलाव किए, किस तरह से चेंजेस किए। सच एज इन द रेप ऑफ द लॉक, जिस तरह से उन्होंने रेप ऑफ द लॉक में एपिक के एक नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस करा। डॉक्टर जॉनसन प्रोवाइड्स अ कंप्लीट स्केच ऑफ पोप्स लाइफ, पोप के लाइफ का एक पूरा विवरण देते हैं। ही बिहेव्ड मोर लाइक अ क्रिटिक, और सैमुअल जॉनसन की बात करें इस वर्क के रिगार्डिंग, तो उन्होंने एक बायोग्राफर से ज़्यादा एक क्रिटिक का रोल इस वर्क के दौरान दिखाया है, देन अ बायोग्राफर। दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है, दैट दिस वर्क इज़ कंसिडर्ड, इस वर्क को माना जाता है द मोस्ट परफेक्ट वर्क ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। इसे एक बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म का वर्क माना जाता है, मतलब जीवन के बारे में तो लिखा ही है, साथ ही साथ उनको क्रिटिसाइज़ भी किया है, उनमें अच्छाइयाँ और कमियों को भी गिनाया है। और यही कारण है कि ये एक ऐसा वर्क माना जाता है जो कि एक बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म की श्रेणी में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।